राधे, जय श्री कृष्णा। कार्तिक मास की जय, करवा चौथ की जय। करवा चौथ चतुर्थी की व्रत कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया। भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी ही रहेगी, तो भाई ने दिया जलाया। दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चल चांद उग आया, अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभियों से कहने लगी कि चलो अर्घ दें, तो वो भाभियां बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को ही उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ दे लिया तो खाने लगी। पहले ही ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया और तीसरे ग्रास में मुंह की ओर किया तो ससुराल का संदेशा आ गया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा करते समय कहा कि रास्ते में जो कोई मिले उसके पांव लागू करना और जो कोई सुहाग का आशीर्वाद दे पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। तब बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो कोई मिला उसे यही आशीष दी कि तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उनका सुख देखो। सुहाग की आशीष किसी ने भी नहीं दी। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पांव लगी तो उसने कहा सुहागिन रहो, सपूती हो। उसने ये सुनकर पल्ले की गांठ बांधी, ननद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि उसका पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने लगी, बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची खुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीते बीते माघशीर की चौथ आई तो चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखी तो वह बोली माता आपने मुझे उजाड़ा है, आप ही मेरा उद्धार करेगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब चौथ माता ने बताया कि पोष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग लौटाएगी। पोष की चौथ आकर चली गई, माघ की फागुन की चौथ आकर चली गई, वैशाख जेठ हाड़ और नाबद भादो की चौथ आकर चली गई। यही कहकर चली गई कि आगे वाली कहना। असुज की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है, वही आएगी तो उसका पांव पकड़कर विनती करिए। ये बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो उसे गुस्से में बोली भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, व्रत को खंडन करने वाली करवा ले, करवा ले, करने भूखी करवा ले। तो ये सुनकर चौथ माता को देखकर उसका पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने कर रोने लगी और हे चौथ माता मेरा सुहाग तुम्हारे हाथ में है, आप ही मुझे सुहागन करें। तो माता बोली पापिन हत्यारिन मेरा पांव पकड़ कर क्यों बैठ गई। तब बहन बोली कि जो मुझसे भूल हुई है उसे क्षमा कर दो, भूल नहीं करूंगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों में काजल, नाखनों में मेहंदी के शीटे, रोली के शीटे लेकर छोटी उंगली में उनके आदमी पर शीटा दिया तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली क्या सोया, मुझे तो 12 महीने हो गए। अब जाकर चौथ माता ने सुहाग लौटाया। तब उसने कहा जल्दी से माता का आजमान करो। जब
चौथ की कहानी सुनी। करवा पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई। उसने उन दोनों को चौपड़ पास से खेलते हुए देखा तो उसने खेलते सासू जी को जाकर बताया। तब सारे गांव में ये प्रसिद्धि हो गई कि सब स्त्रियां चौथ माता का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह साहूकार की बेटी को सुहाग दिया जय चौथ माता, उसी तरह हम सबको भी सुहाग